स्वागत है भाइयों बहनों आपका इस रेडी टू साक्षी के 14वें एपिसोड में। और धन्यवाद करता हूं आपके प्रेम के लिए। आपकी जो इतने सारे ईमेल्स आते हैं, इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, इतने सारे धन्यवाद वाले शब्द हमको सुनने मिल रहा है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि हम जो प्रयत्न करते हैं, हम जो प्रयास करते हैं, उससे आप लोगों का, भाइयों बहनों का फ़ायदा हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है जो कठिन जो बातों को हम समझा सकते हैं। तो धन्यवाद देते हैं कि खुदावन का कि वो हमारे साथ हैं और आप तक पहुंचाने की हमें ये सहूलियत दे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं 14वीं एपिसोड का। जैसा हमने देखा पिछले 3 एपिसोड्स में, हम एक देखते हैं कि खुदावन ने इतने सारे लोगों की जन हत्या होने क्यों दी। 8 सवाल उठते हैं अगर आपको जानना। अभी तक हम 3 सवाल दो सवाल कवर कर चुके हैं। 3 एपिसोड्स हो चुके हैं, 11, 12, 13 रेडी टू साक्षी का। अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा, अगर आपने देखा नहीं हो तो, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा तो आपने बहुत बड़ा एक चैप्टर आपने मिस कर दिया है। तो ज़रूर देखिएगा। अभी चलते हैं 14वीं एपिसोड में। और फिर से मैं फटाफट जो 8वें सवाल को दोहरा देता हूँ। परमेश्वर ने कनानियों के खिलाफ दंड की आज्ञा क्यों दी? बहुत ही अहम सवाल है जो रेडी टू साक्षी के 12वीं एपिसोड में हमने कवर किया। और पिछली बार हमने देखा कि योना के समय पर जैसे निनिवे के शहर ने पश्चाताप किया था, ये भी तो हो सकता है कि ये कनानी भी शायद पश्चाताप कर लेते। खुदावन ने इनको पश्चाताप करने का अवसर क्यों नहीं दिया? तीसरा हम देखते हैं जो आज हम कवर करेंगे, दूध पीते बच्चों का क्या लेना देना था, उन्हें क्यों मार दिया गया? बहुत ही कठिन सवाल है पर हम इसे आज कवर करेंगे। चौथा सवाल, जानवरों को क्यों मरवाया गया? शायद वो कुछ काम आ सकते थे इजरायलियों के। बेकार में जो कहते हैं एकदम जो मासूम जानवर को क्यों मारा गया, मासूम बच्चों को क्यों मारा गया? तो ये जो 2 सवाल है, तीसरा और चौथा, वो आज हम कवर करेंगे। 5वां सवाल, क्या इजरायली बाकियों के मुकाबले ज्यादा खास थे? 6वां सवाल, खुदा के मन में जो आया उसने कर दिया, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है? सबसे जरूरी, परमेश्वर ने कनानियों को अपने हाथ से क्यों नहीं मार दिया, इजरायलियों के हाथे क्यों मरवाया? 8वां सवाल, अगर इतना खून भरी इतिहास है तो मसीह के इतिहास और इस्लाम के इतिहास में फिर क्या फ़र्क रह जाता है? तो ये वो होगा अहम, वो आखिर का सवाल होगा। आज हम देखेंगे तीसरे और चौथे सवाल को। ध्यान दीजिएगा, तीसरा और चौथा सवाल कौन सा है। तो पहला हम शुरू करेंगे तीसरे सवाल से, दूध पीते बच्चों को क्यों मारा गया? जैसा हम देखते हैं 2 आज्ञा तो दी गई थी कि दूध पीते बच्चों, जो छोटे बच्चों को मार डाला जाए, उन पे किसी पर भी रहम ना हो। पर क्या ये सही था? क्या सही में ऐसा हुआ? पहली बात यह है कि जब ऐसी आज्ञा दी जाती है तो उसके 2 हो सकते हैं। एक तो कि हकीकत में बच्चों को मार डाला जाए, और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि खुदावन का बोलने का मतलब ये था कि किसी भी तरह की रियायत इन लोगों को ना दी जाए, किसी भी तरह का तुमको उन पर रहम नहीं करना है, जो भी मिले कुछ भी छोड़ना नहीं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या एक जंग के समय औरतों और बच्चों को रखा जाएगा? अगर फर्ज कीजिए, अगर खुदा न खास्ता आपके शहर पे किसी दूसरे देश ने हमला कर दिया, या जैसा रायट टाइप होता है, अगर ऐसा कुछ हो गया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? अगर आपको सच में अपने परिवार जन से प्यार है तो आप क्या करेंगे? खुद भी निकल लेंगे और बीवी बच्चों को पहले निकाल देंगे। पर ऐसा सोचो कि नहीं, आप चाहते हो कि आप लड़े रहें और सैनिकों का मदद करें, आजू बाजू वालों का मदद करें, तो भी आप क्या करोगे? सबसे पहले अपने बीवी, अपने माता पिता, उनके हमारे बच्चे, हमारे जो रिश्तेदारों के बच्चे, सबको पहले बाहर निकालो, जो संकट के जो जगह से बाहर निकालो। करोगे या नहीं? क्या ये अभी हो रहा है 20वीं 21वीं सदी में, कि उससे पहले भी होता था? ये तो सोचने वाली बात है। पहले भी वही होता था, जो मर्द जो है हर समय से मर्द ही रहे। तो अगर हम देखेंगे क्या है, हमको बाइबल में पढ़ने को मिलता है, यिर्मयाह की किताब 4थे पाठ 29वीं आयत में 29, यिर्मयाह 4:29 में हम देखते हैं, नगर के सारे लोग सवारों और धनुर्धरियों का कोलाहल सुनकर भाग जाते हैं। किससे भाग जाते हैं? फिर से पढ़ते हैं, नगर के सारे लोग सवारों और धनुर्धरियों के कोलाहल से सुनकर भाग जाते हैं, झाड़ियों में घुसते और चट्टानों पर चढ़ जाते हैं। सब नगर निर्जन हो गए और उनमें कोई बाकी नहीं रहा। यह होता था लड़ाई के समय। ये भी होते थे कि कभी कभी लोग बच जाते थे, रह जाते थे, तो वो जरूर मारे जाएंगे।
पर अभी देखते हैं, अगर हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 7वीं पाठ 2 से 5 में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि वहाँ लिखा गया पूरी तरह से उन्हें बर्बाद कर दिया जाए, उन्हें निकाल दिया जाए, पूरी रीति से नष्ट कर डालना। पर अगर हम आगे देखते हैं तो दूसरी आयत थी, तीसरी आयत में पढ़िए क्या लिखा है। तीसरी आयत में लिखा और उनसे ब्याह शादी न कर, और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो उनको बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। अभी एक बात बताइए, अगर पूरी रीति से अगर बर्बाद कर दिए गए तो शादी ब्याह के लिए लोग कहाँ बचे? तो ये भी है, ये भी बहुत बड़ी एक पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है और मेरे ख्याल से हुआ है। जो इतिहासकार भी यही बोलते हैं कि उस समय के जो लोग हैं जब अपने शत्रु की विजय के बारे में लिख रहे थे या उनकी पराजय के, शत्रु के ऊपर विजय, अपने शत्रु की पराजय, शत्रु की हार के बारे में जब भी लिख रहे थे, वो इसी तरह की भाषा यूज करते थे कि पूरी रीति से नष्ट कर दिए गए। क्योंकि दूसरे आयत में लिखा पूरी रीति से नष्ट कर देना, बाद में तीसरी आयत में लिखा उनके साथ ब्याह न करना। इसका मतलब क्या बनता है? तो हम देखते हैं कि कहीं पर बढ़ा चढ़ा के लिखने की एक आदत थी उन लोगों के, उस समय के लोगों में, उस समय के जो राजाओं में, उस समय के जो इतिहासकारों में इस तरह के लिखने की, अपने जो विजय को और बढ़कर दिखाने की जो एक रीति हुआ करती थी, वो हमें देखने को मिलता है। और आगे ये भी पॉसिबल है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि कहीं पर भी बाइबल में लिखा है कि इजरायली आए, उनके बच्चों को लेकर दीवारों पे पटक दिए। पर अगर हम देखेंगे कहीं पर भी इजरायलियों ने उनके औरतों को चीर दिया, उनके बच्चों को फाड़ दिया, ऐसे कहीं पर भी नहीं लिखा है। भले उनके आज्ञा मिली गई थी पर उनको पालन करने का जरूरत नहीं पड़ा होगा, क्योंकि वहां पर बीवी और बच्चे थे ही नहीं। आगे हम देखेंगे यहोशू की किताब 11वीं पाठ की 22वीं आयत में हम क्या देखते हैं। वहां पर लिखा है यहोशू ने नगर समेत उन्हें सत्यानाश कर डाला। किसे सत्यानाश कर डाला? अनाकियों को पूरी तरह से नाश किया और उनके नगरों समेत उन्हें पूरी तरह से सत्यानाश कर डाला। और आगे ये भी लिखा है 22वीं आयत में कि इजरायलियों के देश में कोई अनाकी न रह गया, है ना। क्या लिखा है? 21वीं आयत में लिखा है अनाकियों को नाश किया गया, यहोशू ने नगरों समेत उन्हें सत्यानाश कर डाला। और 22वीं आयत में लिखा है इजरायलियों के देश में कोई अनक ना रह गया। पर आगे हम देखते हैं अगर ये सही में पूरी तरह से माना गया, अगर ये बड़ा चढ़ा के बात करने का तरीका नहीं था, तो ये कैसे हुआ कि सेम किताब यहोशू की किताब में 14वीं पाठ के 12वीं से 15वीं आयत और 15वीं पाठ के 13 से 19वीं आयत में कालेब जो है यहोशू को परमिशन देने, उनसे इजाजत मांगते हैं कि जो अनाकियों को वहां के देश से निकाला जाए। अगर पूरी तरह से अगर यहोशू ने उन्हें बर्बाद कर दिया, इजराइल के देश में कहीं पर भी अनाक न रहा, अनाक के पूरे शहरों समेत उसे बर्बाद कर दिया गया, तो कलेब किस चीज का यहोशू से परमिशन ले रहा है या उनसे परवानगी मांग रहे हैं कि मुझे इसकी इजाजत दो, इजाजत मांग रहे हैं, इजाजत दो कि मैं उन्हें जाके बर्बाद कर सकूं। ऐसे कैसे हो सकता है? ये हम ये समझ सकते हैं कि इससे कि एक बड़ा चढ़ा के बात करने का एक तरीका था। विश्वास मत कीजिए, मैं और आपको एग्जांपल दूंगा। एक दो वर्सेस में तो हमने कभी बात नहीं की, हम मल्टीपल एग्जांपल्स आपको देंगे। आगे हम देखते हैं गिनती की पुस्तिका 31 पाठ में हम देखते हैं कि कहा जाता है कि खुदावन ने मूसा से कहा कि सबको मार डालो, सब जो मर्द जो पुरुष है सबको खत्म कर डाला जाए। किसमें? गिनती की पुस्तिका 31वीं पाठ में पूरी तरह से और जो मूसा ने कराया। आगे हम देखते हैं अगर ये सही में वर्ड टू वर्ड, शब्दों शब्द अगर सही था या कहीं पर भी बड़ा चढ़ा के बात करने वाली बात ही नहीं थी, तो आप फिर मुझे बताइए कि न्यायों की किताब 6:5 में, और वहां लिखा गया है कि ये जो लोग हैं मिदानी के लोग, जो गिनती की पुस्तिका 31 में लिखा गया पूरी तरह से खत्म कर दो, एक को भी ना छोड़ो। बट वही हम देखते हैं न्यायों की किताब 6:5 में कि टिट्टियों के नाम बहुत सारे थे, यानी कीड़े मकोड़े जैसे भरे हुए थे। तो अगर मूसा ने गिनती की किताब 31 में पूरी तरह से खत्म कर दिया तो ये वापस कहां से आए? इससे हमको इसे समझने को मिलता है कि बड़ा चढ़ा के बात किया जाता था, जाहिर किया जाता था। आगे हम देखेंगे पहला शमूएल 15वीं पाठ में हम देखते हैं कि सौल को बोला गया था कि अमलीकियों को पूरी रीति से नष्ट कर दिया जाए।
अमलीकियों को पूरी रीति से नष्ट किया जाए, जैसा हमने पिछली बार देखा था। वहां पर यह भी ऐसे लिखने के अंदाज में कहा गया था कि पूरी तरह से मार दो, पुरुष, स्त्री, बच्चा, गधा, मेंढा, ऊंट, सबको, गधे को, सबको मार दिया जाए। कहाँ लिखा है? पहला शमूएल 15 के 3री आयत में। पर अगर हम देखा जाए कि अगर ये सॉल ने सचमुच पूरा किया, क्योंकि आगे चल के ये भी बोलता है कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, सिर्फ राजा को छोड़ के, जिसको आगे चल के फिर तभी का तभी शमूएल ने भी खत्म कर दिया, तो फिर तो कोई भी बचा नहीं। तो अगर बड़ा चढ़ा के बात करने का अंदाज नहीं था, तो आप, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया, एक बार बताइए पहला शमूएल के 27 पार्ट के 8 से 9वीं आयत में क्या लिखा है? वही लिखा गया कि इनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। किसको बर्बाद कर दिया गया? अमलीकियों को। तो एक बार बताओ, एक जाति को पूरी रीति से नष्ट कितनी बार किया जा सकता है? 1 बार, 2 बार, 10 बार? एक ही बार किया जा सकता है। बात यह है कि जब लड़ाई होती थी और वो हार जाते थे, तो लिखने का अंदाज ये होता था कि पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। क्योंकि अगर हम देखें, जैसा फिर से दोहरा रहा हूं, कि पहला शमूएल के 15वीं पार्ट में सॉल कहता है पूरी तरह से उन्हें नष्ट कर दिया गया। किसको? अमलीकियों को। सेम किताब के पहले शमूएल के 27 से 8 और से 9वीं आयत में लिखा गया कि फिर से उन्हें बर्बाद कर दिया गया, पूरी रीति से नष्ट कर दिया गया। तो ये कैसे हो गया? बड़ा चढ़ा के, थोड़ा बढ़ा के, बहुत अपनी जो जीत को और बढ़ा के बताने का उस समय का अंदाज हुआ करता था। और आगे चल के देखेंगे, ये तो 27 में कहा गया कि पूरी तरह से बर्बाद कर दी, 15 में भी बोला गया पूरी रीति से नष्ट, 27 में भी कहा गया पूरी तरह से नष्ट। वही नहीं, 3 चैप्टर और आगे जाइए, पहला शमूएल 30वीं पार्ट में हम देखते हैं बहुत बड़ा एक अमलीकियों का जो दस्ता, सैनिकों का दस्ता एक सिकलाग पर हमला करके पूरी दाऊद की जो परिवारगण, उसके जो सैनिकों के परिवारगण को सबको उठा कर ले गए। ये कैसे हुआ? अगर 15वीं में पूरी तरह से नष्ट हो गया, 27 में पूरी तरह से नष्ट हो गए, तो 3 चैप्टर आगे वापस कहाँ से आए? आपको ये समझना है कि लड़ाई होती थी, एक जगह में अमलीकियों के साथ लड़ाई हुई, वो हार गए। लिखने का तरीका होता था कि जो भी था वहाँ पे सबको ख़त्म कर दिया गया। बट ऐसा बढ़ा के लिखते थे अपने आप को बड़ा दर्शाने में कि पूरी तरह से नेस्तो नाबूद, पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, जो ऐसा हकीकत में होता नहीं था। अभी देखिए, यहाँ पर ही मैंने एक ही चैप्टर में आपको 3 जगह में बता दिया। लिखने वाला तो एक ही है। जो लोग कहते हैं, जो इतिहासकार, यहूदी लोग के भी इतिहासकार ये कहते हैं कि जो लिखने वाला था पहला शमूएल खुद ने ये दोनों पार्ट लिखे, पहला शमूएल, दूसरे शमूएल। क्या शमूएल ये समझता नहीं था कि अरे भैया 15 में तो मैंने लिख दिया पूरी मार दिए, 27 में लिख दिया पूरी तरह से मार दिए, 30 में फिर कहाँ से आ गए? बात यह है कि उस समय के लोगों को इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा था, क्योंकि ये सब लोग समझते थे कि लिखने का एक तरीका है, इट्स अ वे ऑफ राइटिंग, इट्स अ राइटिंग स्टाइल। तो जब ऐसा है तो लोग, उनको ये लगता है कि हमने कुछ गलत लिखा है, उनको ये नहीं लगता है कि हम लोग ने अपने आप को उल्टा साबित कर दिया है, हमने अपने आप को ही गलत साबित कर दिया है, कॉन्ट्रडिक्शन है, ऐसा ये विरुद्ध बातें नहीं हो रही। उनके हिसाब से जो हम लिख रहे हैं, ये जो इतिहास लिख रहे हैं, इतिहास में थोड़ा बढ़ा के लिखते हैं, अपनी जो वीरता को, अपनी विजय को बढ़ा बताते हैं, वही हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए काफ़ी मैं वर्सेस आपके लिए लिख रहा हूँ, आप उसका नोट कीजिए, बाइबल खोल के देख लीजिएगा, जितना हो सके मैं उतना वर्ष डाल रहा हूँ चैप्टर स्क्रीन पर। निर्गमन की पुस्तिका 23 की 28 में अगर मैं एक पढ़ूँ, और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देंगे, भगा के दूर कर देंगे। सब जगह में, काफ़ी वर्सेस में आपके लिए पढ़ूंगा, सब में यही आपको देखने को मिलेगा कि भगा के दूर, निकाल दो वहां से, धक्के मार दो, जो भी है उनको वहां से बाहर निकाल दो। निर्गमन की पुस्तिका जैसे हमने देखा 23 का 28, लेवी व्यवस्था 28 पार्ट की 24वीं आयत, गिनती की पुस्तिका 33वीं पार्ट की 52 आयत, व्यवस्था विवरण 6वें पार्ट की 19वीं आयत, बाद में वही व्यवस्था विवरण 7वें पार्ट की 1 आयत, 9वें पार्ट की 4थी आयत, 18वीं पार्ट की 12वीं आयत, यहोशू की किताब 10वीं पार्ट की 28वीं आयत, 30वीं आयत, 32 आयत, 35वीं आयत, 37 आयत, 39 आयत, और 11वीं पार्ट की 11वीं आयत और 14वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर खुदावंद उनसे यही कह रहे हैं कि इजराइलियों को ये हुक्म दिया जा रहा है कि कनानियों को वहाँ से खदेड़ के निकाल दिया जाए, वहाँ को उनको बाहर करके तुमको वो ज़मीन पे राज करना है।
वही हमको देखते हैं गिनती की पुस्तिका 21 की 32वीं आयत, व्यवस्था विवरण की पुस्तिका 9वें पाठ की पहली आयत, 11वीं पाठ की 23वीं आयत, 18 पाठ की 14वीं आयत और 19 पाठ की पहली आयत। जिस तरह से आदम और हवा को उत्पत्ति की पुस्तिका 3 की 24वीं आयत में हम देखते हैं उन्हें बाहर निकाल दिया गया, परमेश्वर के सामने से बाहर कर दिया गया, उसी तरह से जो खुदावन बार बार जो हुक्म दे रहे हैं उन्हें वहां से बाहर निकाल दो। और आगे हम देखते हैं कि वो इसी तरह का भाषा हम ये भी देखते हैं जब कैन को खुदावन ने बाहर कर दिया अपने सामने से। वो हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तिका 4:14 में, या तो जिस तरह से डेविड को सौल ने इस्राएल से बाहर निकाल दिया पहले शमूएल की पुस्तिका में 26वीं पुस्तिका की 19वीं आयत में हम देखते हैं। सो उसी तरह से वही भाषा यहाँ पर भी यूज किया गया जहाँ पर इजरायलियों को कहा गया कि इसी रीति से ये कनानियों को भी यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए और जो नहीं जाए उन्हें मार दिया जाए। तो ये किसी भी तरह का ऐसा युद्ध नहीं था कि पूरे शहर पे जाके बस जाओ और उन्हें बर्बाद कर दो। जहाँ जहाँ पर उनके सैनिक रहा करते थे उस पर हमला किया जाता था ताकि सैनिक मारे जाए, वहाँ के जो नागरिक हैं वो अपने आप से निकल जाएंगे। क्या आप नहीं जाओगे? आप सोचिए, अगर पता चला कि आपके देश पे या आपके शहर पे हमला हो रहा है, आप जाओगे नहीं? या आपको पता चला कि चलो फौज खत्म हो चुकी है, क्या आप जाओगे नहीं? जाओगे क्या? आप वहाँ पे इंतजार करोगे कि आके मार दो? नहीं। उसी तरह से हम देखते हैं कि पूरी तरह से जो कहा गया पूरी तरह से नष्ट कर दो, बर्बाद कर दो, ये भी कहा गया था। पर जो पहला जो इंटेंट था, जो पहला जो उनका उद्देश्य था, उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए, जैसे इतने सारे वर्सेस मैंने आपको गिन के दिखाए। और दूसरा उन्हें ये आदेश था कि अगर जो नहीं जाए उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। पर जो मेन जो उनका जो उद्देश्य हुआ करता था लड़ाई का, वो ये था कि वहाँ के जो सैनिक के जो गुट जहाँ जहाँ पे बैठते थे उन पर हमला किया जाता था। सैनिक खत्म, सैनिक भाग गए, शहर वाले अपने आप ही निकल जाएंगे। नहीं गए तो मारे जाते थे। उसमें और क्या कह सकते हैं, इतना तो उन्हें अवसर दिया गया कि वहाँ से निकल जाएं। अपने जो घृणित कामों के कारण उन्हें मार देना चाहिए था, पर तो भी परमेश्वर खुदावन तो भी उन्हें अवसर देते थे कि जान बचा लो। इसे कहते हैं परमेश्वर का प्रेम। आगे हम देखते हैं, चलो फर्ज करते हैं, सब वर्सेस बाजू में रखिए, सब जो भी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप एक बात बताइए, अगर वो जो बच्चों को अगर नहीं मारा जाए तो क्या किया जाए? यानी आपको लगेगा कि मैं बहुत ही मशीन जैसे बात कर रहा हूँ, बहुत सोचिए, पर तो भी अपनी जो इमोशंस है उसको जरा बाजू में रख के थोड़ा सा बातें करते हैं कि अगर नहीं मारे तो क्या करें। चलो हम देखते हैं क्या किया जाए। चलो खुदावन ने कहा कि उनके बच्चों को ना मारे, तो क्या करें? एक शहर में कितने परिवार होते होंगे आपके हिसाब से? चलो 200, 500, 1000 उतने तो होंगे, 1000 तो होंगे, 1000 पकड़ते हैं, चलो 1000 पकड़ते हैं। एक घर में 3 से 4 बच्चे मिनिमम होंगे। यानी अभी हम गांव में जाए आज की भी तारीख में 8-10 बच्चे तो कहीं नहीं गए। मेरे खुद के जो मम्मी पापा थे उनके जो थे भाई बहन ही 8-10 हुआ करते थे। तो ये तो 3-4, चलो 5 पकड़ लो आप ऑन एन एवरेज, 10 नहीं पकड़ते, 5 पकड़ो तो 5 बच्चे हर घर में, 1000 घर, 5000 बच्चे हो गए, वो भी एक शहर में। इजरायली अब ये बच्चों को लेके क्या करे? क्या उन्हें छोड़ दे वहीं पे? अगर छोड़ दे तो भूख प्यास से मर जाएंगे, बहुत बुरी तरह से मरेंगे, या तो कोई बुरी कहते हैं ना जानवर आके उन्हें चीर के खा जाएंगे। वो एक ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या हुआ? इजरायली उन्हें अपने साथ ले जाए, अपने घर ले जाके क्या करें? क्या उन्हें अपना गुलाम बना ले? इतने छोटे बच्चों को क्या वो होना चाहिए था? अगर वो होता तो अभी और कितना बवाल हो रहा होता कि देखिए माँ बाप को मार दिया, बच्चों को लेके, इतने छोटी छोटी नन्ही जान को लेके तुमने गुलाम बना दिया। चलो गुलाम नहीं बनाए, उन्हें गोद ले ले। कितनों को गोद लेंगे और कैसे होगा? क्या आप चाहेंगे कि आपका जो शत्रु के, यानी अगर किसी को आपने गोद लिया तो फिर क्या होता है कि तुम्हारे जो माल मत्ता संपत्ति में से उसको भी हिस्सा मिलता है, वो भी आपके बच्चों के लेवल में होता है। क्या कोई भी है यहाँ पर जो अपने खुद के बच्चों के मुंह से निवाला लेके दूसरे के मुंह में डाले? क्या कोई करेगा? नहीं।
और वही नहीं, चलो यहाँ आज के टाइम पे कोई बहुत बड़ा दिल वाला होगा, शायद कोई कर भी ले, पर ऐसे हजारों इजरायली घरों को क्या अपेक्षा रखना सही था? ये भी एक घर, एक शहर में इतने सारे बच्चे, 4-5 हजार बच्चे निकले होंगे। बाकी जो शहरों में जो बच्चे थे उनका क्या हुआ? इतने सारे जो उन्होंने शहरों के ऊपर जो उन्होंने कब्जा किया, कितने हजारों लाखों बच्चे निकले होंगे, उनका कौन गोद लेगा? और कितना ईमानदारी से वो माँ बाप वो बच्चों को संभाल पाएंगे? पॉसिबल था? नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं इसीलिए उनको मार दिया जाए, क्योंकि अब तक जितना मैंने आपको दिखा दिया हूं कि उनको अवसर काफ़ी था, और जो जब लड़ाई होती थी वहाँ के बीवी बच्चे सबसे पहले निकल लेते थे। कहीं पर भी बाइबल में जिक्र नहीं है कि इजराइलियों ने उनके औरतों को चीर दिया या उनके बच्चों को मार दिया, कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं गया है। जो हम देखते हैं थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा, उस समय के इतिहास लिखने का जो तरीका था, बड़ा चढ़ा के अपने विजय को और थोड़ा बड़ा करते कि पूरी तरह से बर्बाद कर दिए, ऐसे करके लिखने का एक तरीका हुआ करता था, पर ये हकीकत में होता नहीं था। आगे हम देखते हैं, अगर हम देखेंगे एक वर्स आप ओपन कीजिए, रूत की पुस्तिका चौथे पाठ की 6वीं आयत है। ये काफी लोग जाने होंगे, जब वहां पे बोआज रूत से शादी करना चाहते हैं पर उसका हक नहीं बनता था, तो जो शहर के लोगों के सामने वो क्या करते हैं, जिसका हक बनता था उसको बुलाते हैं, बोलते हैं तू इनसे शादी कर ले। और रूत को क्या बोलते हैं, अगर उसने शादी नहीं किया तो मैं करूंगा। तो वो बंदा क्या बोलता है कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने किया तो जो उनका हक बनता है उसके ऊपर, उसके बच्चों का जो हक है वो ब्रेकअप हो जाए, डिवाइड हो जाएगा, रूत के बच्चों के साथ उन्हें बांट दिया जाएगा। तो ये नहीं चाहता था कि अपने बच्चों के का जो मुंह का निवाला वो रूत के होने वाले बच्चों को भी मिले, भले ही वो बच्चे उसके खुद के हो। उस समय के लोग की मन स्थिति ऐसी हुआ करती थी। यहाँ पर ये बंदा अपने होने वाली बीवी के होने वाले बच्चों को भी अपने बच्चों के जो हिस्से में जो आएगा वो उनके साथ बांटना नहीं चाहता था। तो हमें कैसे अपेक्षा कर सकते हैं उस समय के लोगों से कि अपने खुद के बच्चों के मुंह से निवाला निकाल के एक शत्रु के बच्चों के मुंह में डाल दें? आगे देखते हैं। चलो ये भी मान लिए, ये भी चलो कर लिए, खुदावन ने उनका मन बदल दिया और वो इजरायलियों ने उन्हें गोद ले लिया। आगे क्या होगा? अभी जो बच्चे जो उन्होंने उठा के लाए होंगे, फर्ज करते हैं वो सब जो शहरों से उठा के लाए होंगे, उनका उम्र कितना होगा? चलो सब तो दूध पीते बच्चे तो नहीं होंगे, कोई 2-5 साल के होंगे, कोई 8 साल के, कोई 10 साल के बच्चे होंगे। क्या उन्होंने देखा नहीं होगा कि उनके इजरायलियों ने उनके माँ बाप को मार दिए? जब बड़े होंगे तो क्या वो छोड़ेंगे? किसी ने भी देखा होगा, क्या दूसरों को बताएगा नहीं कि जो हमारे माँ बाप को इन्होंने ही मारा है? क्या वो लोग बदला नहीं लेंगे? और ऐसा तो 2-5 हजार अगर हर एक शहर से उन्होंने उठा के लाए होते, इतने सारे विषय से कितने हजारों पता नहीं लाख बच्चे होंगे, अगर ये बड़े होके उन्होंने बगावत कर दिया होता इजराइल के खिलाफ, तो इजराइल अंदर की तरफ से ही खत्म हो गया होता, पूरी तरह से सत्यानाश हो गया होता। तो खुदावन जो अंत को पहले से देखा था, उनको पता था क्या होने वाला है, तो उन्होंने अवसर दे दिया था उन लोगों को कि वहां से निकल ले। उन लोगों के मन में भय भी डाला था कि वहां से निकल जाए, जैसा हमने देखा था पिछले एपिसोड में, कितना मैंने आपको उदाहरण दिए कि जो वहां के लोगों को पहले से पता था कि क्या होने वाला है, और वो लोगों ने अपने अपने बोरिया बिस्तर बांध के निकल चुके होंगे, और जो नहीं निकले वो शायद मारे गए होंगे, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जैसा अभी आप बताइए, अगर आपके शहर पे अगर हल्ला हुआ, कोई सैनिकों ने आपके शहर पे हमला कर रहे हैं, अगर आप जबरदस्ती अगर आप बैठे रहेंगे और मारे जाएंगे, तो क्या कोई कह सकता है कि नहीं 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 तुम्हारी गलती नहीं, सैनिकों की गलती है? नहीं, गलती तो तुम्हारी थी भैया। लड़ाई चालू है, तुमको पता था आने वाले हैं, तुमको पता था जीतने भी वाले हैं, तो भी तुम छोड़ के नहीं गए। इससे बड़े बेवकूफ और कौन हो सकता है? आगे हम देखते हैं कि अगर ये मान भी लिया जाए कि उन्हें बच्चों को मार दिया गया, पर हम बाइबल में से हमें एक चीज़ और देखने को मिलता है। ये हमारे लिए किसी तरह से एक सहानुभूति टाइप बात होती है कि दूसरे शमूएल 12 से 23वीं पाठ, या मत्ती की पुस्तिका 19 की 14वीं आयत में, हम 19वीं पाठ की 14वीं आयत में हम देखते हैं कि जो बच्चे नादानी में मर जाते हैं, जब उनका जो उम्र हुआ नहीं होता कि वो खुदा उनको जान सके, पहचान सके,
वो जब अगर उनको मृत्यु आता है तो सीधे परमेश्वर की गोद में जाते हैं। उनका कोई जाति से, कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि खुदावन जानते हैं कि उनको खुदावन को स्वीकारने का अवसर तो मिला नहीं था। तो हमको ये समझना है कि जो खुदावन है, जैसे यशायाह की किताब 46वीं पाठ की 10वीं आयत में हम देखते हैं कि जो खुदावन है वो अंत को शुरुआत से ही जानता है। तो जब हमारा खुदाबंद अंत को शुरुआत से ही जानता है तो क्या हमारे पास उतनी समझ है, उतनी अकल है कि हम उन पे उंगली उठा सकें? मैं ये नहीं कह रहा कि हमको सवाल नहीं उठाने चाहिए, सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है, पर हम अपने आप को खुदाबंद से ज़्यादा समझदार भी नहीं समझ सकते। उनके पास भी अपने कारण है जो उन्होंने किया उसके लिए। आगे हम देखते हैं अगले सवाल पे हम आते हैं कि चौथे सवाल कि अगर बच्चों को तो ठीक है, बच्चों को तो मार दिया, जानवरों को क्यों मारा? ये बहुत छोटा सा सवाल है, मैं फटाफट कवर कर दूंगा कि जानवरों को क्यों मारा यार, बच्चों को मार दिया समझ तो चलो कुछ तो आपने आंसर दे दिया। आप बोलते हो कि जानवरों को क्यों मारा इतने सारे? कुछ तो काम वहाँ पे खेती में काम कर सकते थे, और जो इजरायली थे वो चरवाए थे तो उनको भी चरवाने में काम आता था। या तो छोड़ो वो सब, जैसे सॉल ने बोला कि हम इनको लेकर मंदिर में जो खुदावन के सामने बलि चढ़ाने में यूज कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं किया गया ऐसे? जैसा अगर आपने 12वीं एपिसोड, मेरे ख्याल से हाँ 12वीं एपिसोड अगर आपने देखी होगी कि खुदावन ने कनानियों पे दंड क्यों लाया, तो आपने एक बात गौर किया होगा। सोचिए, वो जानवर क्या सच में साफ थे? उसका मतलब क्या है? जैसा हमने देखा कि उस समय के लोग, माफ़ करना जो मैं कहने जा रहा हूँ, पर ये ऑलरेडी मैंने 12वें एपिसोड में कह चुका हूँ कि जो लोग थे, कनानी जो लोग थे, बहुत गंदे थे और वो जानवरों के साथ भी शारीरिक संबंध किया करते थे। ये उनके जो धर्म का एक रीति था, जानवरों के साथ पुरुष संबंध किया करते थे, जानवरों के साथ स्त्री संबंध किया करते थे। जैसा उसमें एक अच्छा शगुन माना जा रहा था, अगर उन्होंने ऐसा किया और ऐसे कोई बुरे ख्याल अगर उनके मन में आए तो एक अच्छा शगुन माना जा रहा था। आप एक बात बताइए, जब ऐसा शारीरिक संबंध होता है जानवर और इंसान में तो बीमारी फैलती है, बीमारी आती है। बीमारी साइंस में भी कहती है कि उसमें बीमारी आती है, क्योंकि उनका जो बैक्टीरिया है वो हमारा शरीर सहन नहीं कर सकता, और हमारे में जो कीट जंतु हैं, जो बैक्टीरिया है, वो जानवर नहीं संभाल सकते, क्योंकि ये इंसानी बैक्टीरिया जानवर में जा रहा है, जानवरों का बैक्टीरिया इंसान में आ रहा है, बीमारी फैलती है। आप एक बात बताइए, अगर आपको एक शक भी हो कि आपके पास जो जानवर है उसका किसी इंसानों के साथ शारीरिक संबंध हुआ था और शायद उसको कोई बीमारी आई होगी, क्या आप उस जानवर को पालेंगे? क्या आप उस जानवर को अपने घर में रखेंगे? क्या आप उस जानवर को अपने दूसरे अच्छे जानवरों के साथ में रखेंगे, क्योंकि वो बीमारी में उन जानवरों को भी जा सकती है? क्या उस जानवर को अपने बच्चों के आजू बाजू में फटकने देंगे? नहीं देगा। कोई देगा? नहीं देगा। तो आप एक ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसे जानवरों को वो इजरायली लेके शायद पाल सकते थे, खेती में लगा सकते थे, चरवाह के लिए काम आता था? नहीं, पॉसिबल नहीं है। दूसरा अभी हम देखते हैं कि उसको फिर इसमें भी डाल सकते थे बलि के लिए, जैसा सॉल ने कहा। पर अगर हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तिका 12:5 या लवी व्यवस्था 22:24 या निर्गमन की या व्यवस्था विवरण की पुस्तिका 17:1 में क्या लिखा है कि जो जानवर खुदावन के सामने लाया जाए उसमें कोई भी कमी, कोई भी घटी, कोई भी बीमारी, कोई तरह का मार काट या कुछ भी तकलीफ ना होना चाहिए। एकदम साफ पवित्र जानवर खुदावन के सामने चढ़ाया जाता था। तो आप एक बात बताइए, अगर एक जानवर को कहीं मार भी लग गया गलती से, अगर आप चढ़ा नहीं सकते थे, या तो एक जानवर को कोई जाने अनजाने से अच्छा कोई छोटा मोटा बीमारी भी हो जाए वो भी आप नहीं चढ़ा सकते थे, या तो बीमार होगा तो भी नहीं चढ़ा सकते थे। तो ऐसे जानवर जिनके इंसानों के साथ शारीरिक संबंध हुए हैं, ऐसे जानवर को खुदावन के सामने आप चढ़ा पाओगे? नहीं ना, इसीलिए उन्हें मार दिया गया। इससे अंत होता है 14वें एपिसोड का हमारा। 4 सवाल मैं कर चुका हूँ, आंसर दे चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ
फ़ायदा हुआ होगा, कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ और सवालात हैं ज़रूर कमेंट्स में डालिए। इससे पहले जो एपिसोड से ज़रूर देखिएगा। और जो हमारे भाई बहन हैं जो चाहते हैं ये एपिसोड को इंग्लिश में पढ़ें, मैंने पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, कमेंट्स में उसका लिंक मिलेगा, ज़रूर पढ़िए और उस पर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और कोई भी अगर ईमेल लिखना चाहे तो ready2sakshi, आप देख रहे हैं ईमेल आया आपके स्क्रीन के ऊपर, ready2sakshi@gmail.com। ईमेल ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका ज़रूर आपको जवाब दूंगा। उम्मीद है कि आप अगले एपिसोड में हमारे साथ रहेंगे। ये एपिसोड को ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, आगे बढ़ाइए, प्रार्थना में रखिएगा। आपके प्रेम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। गॉड ब्लेस यू।